क्या नाम सर? मेरा नाम तौहीद मलिक, सरपंच लोंग नॉर्थ। आज यहाँ पर जो मीटिंग है इसका एजेंडा क्या था सर? इसका एजेंडा हमारे बीडीसी साहब ने मीटिंग रखी थी। जो भी हमारे तहसील के ऑफिसर लोग थे, जो भी डिपार्टमेंट, हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ आए हुए थे, उन्होंने हिस्सा लिया। और बहुत सारे डिपार्टमेंट जो नहीं भी आए थे, तो हमने अलग अलग, हमारे सरपंचेस आए थे, एसडीएम साहब आए थे, और अपने तहसीलदार साहब, रेंजर साहब, ब्लॉक ऑफिसर हमारा मेडिकल का वो भी आए थे। तो हमारे बहुत सारे इशू थे, वो हमने यहाँ रेज़ किए। और 5 साल से हम तकरीबन ये रेज़ कर ही रहे हैं। लेकिन चंद जो इशू होते हैं वो होते भी हैं, यानी कि कंप्लीट, तो चंद जो है वो 5 साल से अभी रह रहे हैं। लेकिन मेन मकसद आज ये था कि आजकल जो जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने ये अभी ये कर रहे हैं, इधर से माइग्रेंट होकर जा रहे हैं अभी पंजाब में। तो ये जो हमारे माल मोशी है, वहाँ उनमें बीमारियाँ लगी हुई है। तो इन्होंने रेज़ किया, हमारे शीप के यहाँ आए हुए थे अपने ऑफिसर। तो उन्होंने यही बताया कि हम जो है इसको, इस बीमारी को, इस रोकथाम करेंगे। और हमने एसडीएम साहब से और चेयरमैन साहब से भी ये अपील की कि ये जो पहले कैंप लगाते थे, यहाँ आर्मी चेक पोस्ट होता था, वहाँ कैंप लगाते थे। और मेरे अपने मसले थे अपने पंचायत के। जैसा मेरा पंचायत घर जो है वो 2-3 सालों से ऐसा पड़ा हुआ था, तो उसका मसला भी था। और उसका मसले का जवाब जो है हमारे जेई साहब ने, रूरल डेवलपमेंट के जो जेई थे, उन्होंने दिया। और जो कैपेक्स का पैसा था वो हमने प्लान बनाकर भेज दिया था। तो उसमें भी बहुत सारी कमियां थी। जैसे कमियां ये थी कि टेंडर हो चुके थे, अलॉटमेंट नहीं ले रहे हैं अपने ये ठेकेदार। तो मैं यही अपील करता हूँ अपने एसीडी साहब से या एक्शन साहब से, ये रूरल डेवलपमेंट एक्शन साहब से, कि उन ठेकेदारों को भी उनको भी कसा जाए। क्योंकि अगर उन्होंने ये कम रेट पर वो टेंडर डालते हैं तो वो कोई पंचायत का कसूर थोड़ा या लोगों का कसूर, वो तो उन आप खुद का कसूर है उस ठेकेदार का। तो उसने अलॉटमेंट लेनी चाहिए और काम करना चाहिए। क्योंकि अब जो है वो सीज़न जो है वो अब स्नोफॉल का है, इधर बर्फ़ पड़ेगी, फिर ना लेबर इनको मिलेगी और ना ही मटेरियल सेट होगा। तो इसलिए ये भी हमारी एक आवाज़ थी। उसके बाद हमारा ग्रिफ का था, बड़ा अच्छा काम चल रहा था, बड़ा सही तरीके से काम चल रहा था। तो वो भी मैंने अपील की अपने चेयरमैन साहब से और एसडीएम साहब से और तहसीलदार साहब से भी, क्योंकि ये जो हमारी जो डिमांड जो है वो आगे गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाए। तो उसमें भी उन्होंने पहल लिया कि जो हमारे नए ओसी साहब आए हुए हैं उससे भी वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद वो तेज़ी से काम होगा। उसके बाद हमारे टावर का जो मसला था हमारे सरतल का, तो मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और ख़ासकर हमारे चेयरमैन साहब और एसडीएम साहब का, जिन्होंने ये ज़ोर शोर से ये हाई कमांड तक ये अपनी आवाज़ पहुँचाई। और उसके बाद गवर्नमेंट ने इनकी सुनी, और उसके बाद जो है वो अभी जो है वो 4-5 टावर जो है वो आए हुए हैं। तो चंद ही दिनों में वो भी काम होगा। तो मेन मकसद जो था ये ग्रिफ रोड टू अपना पीर बाबा की जो गली है। तो आज से हमारे जितेंद्र साहब जो तीसरी बार अब इलेक्शन आने वाली है, तो 5-6 साल हुए तो उन्होंने इनाग्रेशन किया है इस पुल का और इस रोड का। तो ये नेशनल हाईवे बना रहे थे और रोड, लेकिन ये एक अभी मैं समझता हूँ ये एक मजाकी था। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ जो मैक्सिमम जो ये रोड है ये वीआईपी रोड है। यहाँ हायर सेकेंडरीज है, यहाँ अपना मस्जिद है, यहाँ ये पीर बाबा है। खासकर यहाँ आर्मी का एक छोटा सा हेलीपैड पे, जहाँ जो भी यानी कि ऑफिसर्स आते हैं या डीसी साहब आते हैं या एमएलए साहब आते हैं या एमपी या कोई भी आता है, वो इसी रोड से होते हुए लैंड होकर इसी। वहाँ एक हमारा स्कूल्स भी है, वो होलीहट हाई स्कूल पब्लिक स्कूल है। तो वहाँ एक ऐसी नाली है हमारी, वो ब्लॉक हो चुकी है। तो हमने अप्रोच एसडीएम साहब से भी की, और हमारे इधर के सरपंचेस हैं, और ख़ासकर मैं सुशील सरपंच से ये अपील करता हूँ कि उनके एरिया में जो एनएचपीसी है, अगर उनको भी ये रिक्वेस्ट करते और ये जो हमारी डिमांड्स है इसको पूरा करते। मैं उस भगवान से यही प्रार्थना करता कि इनकी लंबी उम्र हो और तीसरी बार फिर ये सरपंच आए।
तो ये ख़ास मेन है हमारी इनकी डिमांड। तो उसके बाद बहुत सारी हमारे इशू रहे, तो वो इश्यूज़ कोई हल भी हुए, तो कोई चल रहे भी है अभी इशू। तो अभी हमारे सरपंच साहब भी इधर बैठे हुए हैं, तो वो भी अपना ख्याल रखेंगे क्या डिमांड्स हैं उनकी, तो उसके बाद ये अब बात करेंगे हमारे सरपंच साहब। सबसे पहले मैं टुडे का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी कवरिंग कर रहे हैं। आज हमारी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन की मीटिंग थी, इसमें पूरे ऑल डिपार्टमेंट यहाँ पर आए हुए थे। तो इनमें सबसे पहले जो पॉइंट रेज किए गए, इसमें बीएमओ साहब ने विस्तार से कहा। इसमें हमारा ये बनी हॉस्पिटल का बिल्डिंग का मसला था, वो 2.5-3 करोड़ की बिल्डिंग जो है उसका प्रोसेस चल रहा है। उसके साथ साथ एक और 2 कमरे बनने हैं जो NHPC ने पैसा दिया है 55 लाख रुपया, उसके भी मंथली में हर डिपार्टमेंट से फीडबैक ली जाती है और डिपार्टमेंट आते हैं यहाँ पर अपनी अपनी स्कीमें के बारे में बताते हैं। और इसमें हमारी जो कैपेक्स के बजट कैपेक्स जो है, कैपेक्स से जितने भी काम जो है हमने टाइमली इनको डायरेक्शन दी है, BDC चेयरमैन है कि इनको इमीडिएटली 1-2 महीने के अंदर कंप्लीट करें, क्योंकि दूर दराज इलाके में हमारा डंडी कुट्टू जो एरिया ऊपर वाला एरिया जो है स्नोफॉल होती है तो हमारे काम बंद हो जाते हैं। इसमें मनरेगा की स्कीम जो है, इसमें जितना जो हमारे काम है इनको जल्दी जल्दी इनके DPR बनाए जाएं और काम शुरू हो जाएं, ताकि बर्फ पड़ने से पहले पहले हमारे काम कंप्लीट हो सकें। सर यहाँ पर कुछ लोगों ने शिकायत की है, कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं वहाँ पर बिजली नहीं है। हाँ, उसके लिए ये बात की हमारे जय साहब यहाँ पर आए हुए थे। सही बात है, इनके पास क्या है आजकल जो है डायरेक्शन जो है फंडिंग जो है या तो किसी ठेकेदार के अंडर आती है या तो किसी एजेंसी के अंडर आती है। तो इन्होंने विस्तार से बोला है कि जितने भी जो हमारे जैसे जल जीवन चल रहा है, बनी के अंदर चल रहा है, जो पूरी स्कीमें जो हर पंचायत में पाइपें लग रही हैं, पानी चल रहा है, इसी तरीके से हमारी बिजली की स्कीम जो है आने वाले वक्त में ये सैंक्शन होगी, इसकी टेंडर भी होगा। जब टेंडर ले जाएगा, कोई कंपनी टेंडर लेगी, तो उसके बाद जितने भी जो हमारे स्कूल के इश्यूज हैं, स्कूल है, कई कुछ गाँव रह गए हैं, कुछ दरख्तों पे पोल लगे हुए हैं, दरख्तों पे तार लगी हुई है, ये सारा जो ये इन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में ये कंप्लीट करेंगे। सर पंचायत इलेक्शन आ रही है, SDM साहब ने क्या डायरेक्शन दी बोर्ड बनाने के हवाले से? हाँ, SDM साहब ने यही डायरेक्शन दी कि जो पंचायत के अंदर जो बोर्ड नहीं पड़े, पिछले दिने यहाँ पर क्या हुआ था कि कुछ आंगनबाड़ी के फार्म भरे गए थे, उसमें जो असेंबली के बोर्ड लोगों के बने हुए थे, लेकिन पंचायतों के अंदर लोगों ने बोर्ड नहीं बनाए थे। ये मेरी आपके माध्यम से मेरी क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि जितने भी जो कंपेरिज करो, असेंबली के जो बोर्ड होते हैं वो अलग होते हैं, पंचायत के बोर्ड अलग होते हैं। 20 दिन का टाइम मिला हमें, जितने पंचायत के अंदर जो डिलीशन करने हैं, ऐड करने हैं, वो 20 दिन के अंदर कर सकते हैं। जो पंचायतों के अंदर आने वाले वक्त में जो हमारे पंच सरपंच बनेंगे, वो जितने भी जो बोर्ड बनाना चाहते हैं वो बोर्ड बनाएं, जिनकी उम्र 2023 तक 18 साल हो गई है, वो बोर्ड बना सकते हैं। और 20 दिन का टाइम मिला हमें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से कि हर ब्लॉक के अंदर, हर पंचायत के अंदर अपने नए बोर्ड बनाएं, ताकि इलेक्शन में आगे कोई किसी की प्रॉब्लम नहीं आए। थैंक यू।